उसके बाद में पहले इलेक्शन का खर्चा 3.5 लाख रुपए बताया गया, ईदगाह इलेक्शन का खर्चा, जो कि उसका कोई रिसीव वाउचर नहीं है। 7,000 मतलब 5,87,125 रुपये, जो कि 1,06,290 रुपये का फ़र्क आया। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुजाहिद कारपेंटर के नाम पे वक्फ बोर्ड वाले ईदगाह ऑफिस से 2 जुलाई 2025 को 2/7/2025 को 49,650 रुपये विड्रॉल किए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को, तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है, ईद 9 मार्च को जिस दिन हम लोग चार्ज लिए, उस दिन जो ईदगाह ऑफिस में हादसा पेश आया है, उसकी वजाहत बहुत ज़रूरी थी। हम लोग चाह रहे थे कि रमज़ान की ईद को लेकर कुछ तैयारी हमारी पेंडिंग थी, और तैयारी के बाद हम लोग आप लोगों को बुलाकर बोलना चाह रहे थे। ईद हो गई है, इसलिए हम आप लोगों को बुलाए हैं, जिसकी वजह से 9 तारीख के दिन जिस दिन हम लोग चार्ज लिए हज़रत अली नदफ़ के हाथों, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें जो है ना मशकूक पाई गई, जिसकी वजह से हम लोग खामोश थे। जब सबसे पहले चीज़ तो हम हमारे हज़रत अली नदफ़ जो हमारे चार्ज दिए, चार्ज देने के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने पेंडिंग रखे गए, जो बाद में 20 दिन के बाद ला के देता हूँ बोले। उसके बाद में पहले इलेक्शन का खर्चा 3.5 लाख रुपए बताया गया, ईदगाह इलेक्शन का खर्चा, जो कि उसका कोई रिसीव वाउचर नहीं है। उन्होंने बोले 20 दिन के अंदर देता हूँ बोल के, एक चीज़। दूसरी चीज़, एक वक्त हमारे केबी का एक केबल जो कि सर्विस में चल गया था, जिसको लेकर 20,000 रुपये उन्होंने चार्ज करे, ये भी उसका भी कोई वाउचर नहीं है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक हमारे पास में मुजाहिद के नाम पे 2/7/2025 को 49,600 रुपये पे मुजाहिद कारपेंटर के नाम पे ईदगाह से पैसा निकाला गया। ईदगाह सबके लिए है, आप आ सकते हैं, लेकिन वक्फ ऑफिसर के साथ, उनके साथ आके आप सवाल कर रहे हैं, तो ये पैसे को लेकर सवाल किया गया था। जब ऑफिस की टाइम के बाद उन्होंने आने के बाद उनको पूछा गया, भाई मैं खुद डायरेक्ट पूछा उनको, यहाँ पर ठहर के कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने छीन रहे थे, जो वीडियो आप लोग देखे होंगे, जो गलत वीडियो उन्होंने मीडिया पे डाले हैं, पूरा वीडियो नहीं डाले हैं, उनके पास क्या क्या है अल्लाह आलम। जब पूछा मैं, तो उन्होंने बोले मैं नहीं आ सका, थोड़ा बिजी था। फिर अब आए हैं आप ऑफिस की टाइमिंग होने के बाद, और हमारे मेंबर्स भी आपको फ़ोन किए, आप फ़ोन रिसीव नहीं करे, तो उनका बोलना यह था, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ फ़ोन उठाने के लिए। ये उनके अल्फाज हैं जो कि मेरे को डायरेक्ट बोले हैं। बाद में आते हैं फिर हमारे सरफराज हाशमी एडवोकेट, जो कि हमारे ईदगाह के सेक्रेटरी साहब हैं, नियाज़ अहमद टीपू जो ट्रेजरर है, मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो सिर्फ बीच में जो हज़रत थे उनके सरफराज हाशमी हटा के उनसे कुछ सवाल करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कुछ बदकलामी करे, जिसका वीडियो उन्होंने नहीं डाले हैं। उसके बाद सिर्फ उन्होंने सरफराज हाशमी को धक्का दिए हैं, मारे नहीं हैं। अगर उन्होंने मारे होते तो उनका जो MLC जो कराए उसके अंदर डिटेल है, तो उन्हें एडमिट होना चाहिए था, वो भी नहीं। वो झूठा ब्लेम करके इन्होंने हमारे ऊपर, हमारी कमेटी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कमेटी को बहुत नज़दीक से ईदगाह के हम निगाह रखे हुए हैं। हम लोग भी जब तक यहाँ पे ईदगाह में थे, अल्लाह जानता है, कमेटी के एक अहबाब अपने जेब से पैसा लगा के काम किया, कभी किसी के ईदगाह का पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हमको ये डर था ईदगाह के पैसे का, 1,06,290 रुपये का। ये सवाल उनको पूछे तो शहजाद अहमद के ऊपर नाम आया। उन्होंने ऑफिस की टाइमिंग के बाद आके गाली गलौज करे हैं, और वो धक्का मुक्की भी है, मारे करे कुछ भी नहीं है, वो खुलासा करना चाह रहा। उसके अलावा मारे उन्होंने बाहर ले जाके उन्होंने धक्का मुक्की उन्होंने भी मारे। हमारे नियाज़ अहमद टीपू को जो MLC कराए, उसके अंदर उनकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, वो भी रिपोर्ट है हमारे पास में, उन्होंने कराए हैं। उन्होंने काउंटर भी केस भी किया गया है, लेकिन उनका केस हुआ है। और सबसे पहले ईदगाह की जो एम्बुलेंस है, 25 अप्रैल 2025 को ईदगाह का एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ, जो वापस एम्बुलेंस जिनके केयर टेकर या वक्फ बोर्ड के हाथ में थी, 16 जनवरी 2026 को लाई गई हैदराबाद से। 9 महीने एम्बुलेंस शोरूम में पड़ी रही और सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे को वक्फ बोर्ड की जानिब से ज़मीर अहमद खान साहब वक्फ मिनिस्टर एम्बुलेंस ईदगाह को देते हैं, और पूरे स्टेट भर के अंदर उन्होंने जो है ना ईदगाह क्या बोलते हैं, वक्फ इंस्टीट्यूशन नहीं, कोर्ट किया था ना, वक्फ कोर्ट ट्रिब्यूनल्स, हाँ वक्फ लिए थे ना, वक्फ अदालत जो वक्फ अदालत जो लिए थे, उन्होंने पूरे कर्नाटक भर में घूम के वक्फ अदालत कर रहे हैं,
ताकि इदारे खुद मुख्तार हो, खुद कफील हो, उन्हें फंडिंग करें। लेकिन ऐसे कुछ नाअहल ऑफिसर की वजह से वक्फ बोर्ड भी बदनाम हो रहा हमारा स्टेट भर के अंदर। तो मैं चाहूँगा वक्फ मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान इसको सीरियस नोट लें और हमारे बीदर के लोकल मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब भी इसको सीरियस नोट लेकर इसके ऊपर कार्रवाई करें। और जो पुलिस कार्रवाई करने जा रही है, हम पुलिस की कानूनी कार्रवाई में जो पुलिस को मदद है बिल्कुल करते हैं इंशाल्लाह। के ऊपर सरफराज हाशमी का पूछना था, बीच में एक जो अननोन आदमी जिसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, जिसका ईदगाह कमेटी से कोई लेना देना नहीं, ईदगाह के अंदर नाम आप लोगों को मालूम है, वो देख लेंगे उसको वीडियो में। समी, वो आदमी का नाम जो है ना, क्या पूरा, मोहम्मद समी, शेख समी, उनको लेके आए शीजान अहमद ऊपर। आप एज ए मुसल्ली, एज ए पूछने के वास्ते आते हैं तो आप अपने हिसाब से आइए ना। एक अननोन आदमी को लेके आके आप इतनी ताकत के साथ आ रहे, तो इसका मंशा उनके पास क्लियर है। आप उनसे सवाल कीजिए कि आप जाके ये टाइम पे क्यों सवाल करें, और आपको वक्फ बोर्ड ऑफिसर हज़रत अली नदब जब बुला रहे थे केयर टेकर, आप तब क्यों नहीं आए? उन्होंने जाने के 45 मिनट के बाद पाए। आने के बाद पूछा गया कि इतनी लेट क्यों है? बोला तो मैं किसी का नौकर नहीं हूँ आपके जवाब देने का। ये मेरे को डायरेक्ट अल्फाज बोले हम। सर, ये जो अल्फाज उन्होंने बोले, जानबूझ के ऐसा लग रहा है आपको इंस्टिगेट कर रहे थे? हो सकता है जानबूझ के कर रहे भी होंगे, हम उसके मजम्मत करते हैं। उन्होंने नहीं करना चाहिए था। ये एक ऑफिसर था, उन्होंने भी रोजे में थे, हमारे बीच भी कमेटी। और आप लोगों को फिर एक बार बोल रहा हूँ, इतने दिन हम खामोश बैठने की वजह ये थी क्योंकि हमको रमज़ान की तैयारी बहुत ज़्यादा रहती है। आप लोगों को इल्म है इसका। 9 तारीख को चार्ज लिए, 20 तारीख 21 तारीख को ईद थी। 10-11 दिन में हम क्या कर सकते थे? हम पहले से अगर बोलते तो फिर हम उलझते थे। इसलिए ईद के बाद बोलेंगे करके आप लोगों को आज बुलाए हैं। आप लोग यहाँ पे आए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।